अमिताभ ठाकुर चले गए जेल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। उसके बाद फिर बेल के लिए एप्लीकेशन डाला जाएगा। यह हिरासत बढ़ सकती है, जमानत खारिज हो सकती है और संभवतः हाई कोर्ट से जमानत हो सकती है। कितने दिन आईपीएस अधिकारी, पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर जेल में रहेंगे कहना काफ़ी मुश्किल है। आइए बताते हैं कि संभव है कि 2022 का चुनाव बीत जाए और वह जेल से न निकलें, यह भी हो सकता है। सज़ा कितनी होगी, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, किस प्रकार आरोपित किया गया है अमिताभ ठाकुर को, आज हम इस पर एक विवेचन करेंगे। आपने पूर्व में देखा किस प्रकार घसीट करके, घिर्रा करके अमिताभ ठाकुर को उनके आवास गोमती नगर थाना क्षेत्र में जो उनका आवास है वहाँ से निकाल करके बुला करके उनको गाड़ी में जबरन बैठाया जा रहा है। उनकी पत्नी चिल्ला रही हैं, अमिताभ ठाकुर भी प्रतिवाद कर रहे हैं, दर्ज अपराध की कापी मांग रहे हैं, कापी नहीं दी जा रही है। वो कह रहे हैं हम ऐसे नहीं जाएंगे, हमें कापी दो। यह प्राप्त करना हमारा अधिकार है, ऐसे हमको नहीं ले जा सकते। वारंट है तो वारंट दिखाएंगे, हमको बताएंगे कि इस कारण आपको ले जाया जा रहा है, हम आपको ले जाएंगे। हमने अभी बताया कि जिस मामले में 7 साल से अधिक की सज़ा है उन्हीं मामलों में अरेस्ट करेंगे। वो अभी अरेस्ट तब करेंगे जब छेड़छाड़ की जा सकती है, जो दर्ज अपराध है, गवाह को धमकाया जा सकता है, उसमें अड़चन पैदा की जा सकती है विवेचना में और फिर अभियुक्त भग सकता है ऐसे कुछ मामलों में। बहरहाल गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी को पूरे देश और विश्व ने देखा किस तरह से उसी पुलिस ने इंस्पेक्टर और एसआई, जो सबसे निचले तबके के यहाँ आरक्षी सिपाही होता है, प्रधान आरक्षी दीवान होता है, उसके ऊपर 1 स्टार, 2 स्टार, पीतल की धातु का 3 स्टार, और उसके बाद सीओ होते हैं, डिप्टी एसपी जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं, सफ़ेद धातु का 3 स्टार, डिप्टी एसपी जिन्हें कहते हैं। उसके बाद एडिशनल एसपी होते हैं, अशोक स्तंभ लगाते हैं, तत्पश्चात एसपी होते हैं, फिर यहाँ आईपीएस लिख जाएगा, 1 अशोक स्तंभ 1 स्टार, फिर 1 अशोक स्तंभ 2 स्टार एसएसपी हो गए, फिर 1 अशोक स्तंभ 3 स्टार या डीआईजी हो गए। इसके ऊपर का पद है आईजी। ये जबकि अमिताभ ठाकुर के साथ के सब इस समय एडीजीपी हैं। कल हवालात में उनका बीता और आज बीतेगा जेल में। जो जेल में भेजता था आज वह जेल में रहेगा। कब तक रहेगा यह कहना काफ़ी मुश्किल है। और यह दयाशंकर द्विवेदी को, यह वरिष्ठ उप निरीक्षक है, इन्होंने अपराध दर्ज कराया है। और मज़े की बात यह है कि जो अपराध दर्ज कराया है वह उस पीड़िता के एक एप्लीकेशन का जिक्र किया गया है जो नवंबर में दिया गया है। किसको दिया गया है नहीं पता है। पीड़िता ने यह कहा कि अमिताभ ठाकुर हमारे पर जो लांछन लगा रहे हैं, हमारी छवि धूमिल हो रही है, हमारे गवाह को धमका रहे हैं और इस तरह से विपक्ष से मिले हुए हैं पैसा लेकर के, और अतुल राय सांसद के प्रभाव में आकर के ऐसा कर रहे हैं। और हमारे गवाह सत्यम प्रकाश राय ने आत्महत्या करना चाहा, उससे दुखित होकर के हमने उसे रोका। अब भैया नवंबर का यह पत्र है और पत्र किसको दिया गया और पत्र पर अब तक क्या कार्रवाई की गई, आनन फानन में यह सब करके पत्र का उल्लेख अगर पत्र पंजीकृत डाक से है तो बात समझ में आती है। नंबर 1, पंजीकृत डाक से है तो किसके यहाँ गया, यह भी सवाल है। अरे भैया मैं तो चिल्ला रहा हूँ और एक पीड़ित, उसके घर में उसके पति की लाश पड़ी हुई है और पुलिस खुदवा नहीं रही है। पति की लाश है उसके घर में और उसी के घर में खोद करके और फर्श तोड़ करके गाड़ दिया गया है। मैं चिल्ला रहा हूँ लगातार और उसको खोद करके पोस्टमार्टम नहीं कराया जा रहा है। मैंने लिखा, वह उसने पंजीकृत डाक से भेजा, एडीजीपी लॉ एंड आर्डर को हमने दिया, एडीजीपी बनारस जोन को दिया। चिल्ला रहा हूँ और लाखों लोगों ने देखा, उसके बाद भी कोई असर नहीं हो रहा है। इस पत्र का, जो पीड़िता के पत्र का संज्ञान 10 नवंबर 2020 को पीड़िता ने पत्र दिया था और पत्र का संज्ञान अभी तक नहीं लिया गया। अब आनन फानन में संज्ञान लिया गया और 27 अगस्त को अपराध दर्ज किया जाता है और उसके ठीक 1 घंटे बाद अमिताभ ठाकुर को अरेस्ट कर लिया जाता है। यह सब घटना देखा और अब मैं बताऊंगा। इसमें आरोपित और लोग हैं। अमिताभ ठाकुर ने अपना बयान भी दिया। बताया गया कि जो एसआईटी गठित की गई थी, विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन
जो टीम गठित की गई थी, डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा जो डीजीपी हैं ईओडब्ल्यू के, और एक नीरा रावत जी हैं वो एडीजीपी हैं। इन लोगों ने जांच किया और जांच में अमिताभ ठाकुर को दोषी पाया। इसमें आरोप लगाया गया था तत्कालीन वाराणसी के एसएसपी अमित पाठक को, आरोपित किए गए थे अन्य लोग। बघेल साहब हैं, सीओ साहब, जो निलंबित कर दिए गए हैं, अमरेश बघेल साहब। इसके बाद अन्य जो आरोपित किए गए हैं उन पर कुछ नहीं हुआ, लेकिन अमिताभ ठाकुर को भेज दिया गया जेल। अब भैया बताते हैं जो दर्ज अपराध हैं उनकी चर्चा कर लें, और इस पर अमिताभ ठाकुर को सज़ा कितनी हो सकती है। सज़ा काफ़ी हो सकती है। आरोप अगर सिद्ध हो गए तो आजीवन कारावास की सज़ा है इसमें। और यह अतुल राय के सह अभियुक्त के रूप में यह शुमार कर लिए गए हैं अमिताभ ठाकुर। अमिताभ ठाकुर को पता था, चिल्लाने का मतलब उनको पता था, वह जान गए थे कि अब यह सब हमें जेल ले जाएंगे। पता हो जाता है सबको। तो भैया चलिए यह बात बताते हैं, अमिताभ ठाकुर को भगवान ताकत दें अगर उन्होंने गड़बड़ किया है, और ऐसा अगर सच में यह तो कोर्ट तय करेगा, ना आपके डॉक्टर आर.के. विश्वकर्मा डीजीपी साहब तय करेंगे, और न ही नीरा रावत जी तय करेंगी, और न ही सीएम आदित्यनाथ योगी जी तय करेंगे। यह तो तय करेगा कोर्ट। कोर्ट उसका विवेचन करेगा, उसका सत्यापन करेगा, उसको देखेगा ठीक से। वह केवल पेपर ही नहीं देखेगा कि जो नापने पर इतना ही आता है, वह सम्यक विचार करेगा, सब कुछ देखेगा। तो उसके बाद अमिताभ ठाकुर को बेल देगा, और अमिताभ ठाकुर उसके बाद केस चलेगी, क्या होगा कहना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन यह भी लोग कयास लगा रहे हैं कि अमिताभ ठाकुर ने चुनाव का ऐलान किया, जबरन उनको सेवानिवृत्ति दे दी गई, राजनीति शुरू हो गई है। चलिए हम बताते हैं 120 बी लगा है। 120 बी में लोक सेवक के रूप में 120 षड्यंत्र है, साजिश है, मुख्य अभियुक्त की सज़ा के बराबर यह सज़ा हो सकती है। अगला 167 है, जिसमें 3 वर्ष की सज़ा है तथ्यों से, लोक सेवक द्वारा तथ्यों से। चूँकि उस समय अमिताभ ठाकुर लोक सेवक थे, अब लोक सेवक नहीं हैं, तो लोक सेवक रहते हुए जो धाराएं, जो आरोप इनके ऊपर लगाए गए हैं, उन आरोपों को लेकर के, और 218 है, लोक सेवक रिकॉर्ड और लेखन में किसी प्रकार की नुकसान और क्षति पहुंचाएगा, शरीर पर दुष्प्रभाव इत्यादि 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 पढ़ लीजिएगा आप लोग। चलिए वीडियो लंबा होगा इसलिए हम 60 में कर रहे हैं। तो इस तरह से जो अपराध दर्ज किए गए हैं, 318 है, 306 है, 504 है, 506 है, 195 ए है, जिसका मैंने उल्लेख किया, यह मिथ्या, झूठ, साच इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो अमिताभ ठाकुर 2022 तो बीत जाएगा अगर ऐसे ही रहा, सब कुछ रहा। मैं नहीं कहता कि क्या होगा, लेकिन 2022 अगर लड़ना चाहेंगे तो संभव है कि जेल में से ही चुनाव लड़ेंगे। अब पर्चा दाखिल करेंगे तो पर्चा भी खारिज हो जाएगा। तरह तरह की चीज़ें हैं, उसमें बहुत खेल होता है, बड़े धोखे हैं इस राह में। बाबूजी धीरे चलना, जरा संभल के। तो भैया इस धोखे में, इस रास्ते पर मैं भी चल रहा हूँ, और मुझे नहीं पता कि कब किसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि सत्ता बड़ी मदान्ध है। पूछा जाए कि जो 10 नवंबर 2020 को पीड़िता ने पत्र दिया था, उस पत्रवा पर हुआ क्या, किसको दिया था, साहब ने किसको मार्क किया, और जिन जिन साहब को मार्क किया वह लोग क्या कर रहे थे। अगर सचमुच वह पत्र दिया गया होगा, मेल से होगा, पंजीकृत डाक से होगा, कोर्ट देखेगा उसको। तो ऐसे में वह लोग क्या कर रहे थे, कम दोषी वह लोग नहीं है जिन लोगों ने उसको दबा करके रखा था ऐसे। तो दोस्तों यह रहा आज का विषय, जो तात्कालिक विषय है, जिस पर लोगों ने कहा कि आगे क्या हो रहा है उसको भी बताइए। मैं तो वहाँ नहीं हूँ लखनऊ में, मैं इस समय औरैया और इटावा की तरफ हूँ। तो दोस्तों जो मोटा मोटा था उसे हमने अपने इस विवेक के आधार पर विश्लेषण करते हुए उसे बताया। तो दोस्तों मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडेय से, बीबीएम वर्ल्ड से आज अपने पुनः फंडामेंटल ड्यूटी का पालन कर रहा हूँ। दोषी को सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन तरीका बड़ा गलत है। दोषी है कि नहीं है, आप घिरा करके और पखुरिया करके ले जाएंगे, मार करके पीट करके ले जाएंगे, यह सब तरीका बहुत घटिया है। किसी अपराधी के साथ भी ऐसा नहीं किया जा सकता, उसका भी फंडामेंटल राइट है। और अमिताभ उस कोठरी में भी चिल्ला रहे थे हजरतगंज थाने के, पता नहीं क्या मामला है, जैसा होगा आगे बताया जाएगा। दिव्य नमस्कार स्वीकार करिए, धन्यवाद।